साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश व्यासी। कहते हैं एक गुरु की काबिलियत उसके बच्चों की प्रतिभा में झलकती है। आज हमारे बीच संदीप भारती जी मौजूद हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी बच्चों का भविष्य निखारा है। आप वर्तमान में रामाकृष्णा कॉलेज में प्रोफेसर हैं, साथ ही ताइक्वांडो में एक संस्था चलाते हैं। संदीप जी, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपका संक्षिप्त परिचय, उसके बाद आपका वहां से लेकर बचपन से लेकर और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? आप सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर संदीप भारती श्री रामकृष्णा कॉलेज में एज एडमिनिस्ट्रेटर पदस्थ हूँ और लगभग 20 साल से मैं कंप्यूटर साइंस का प्राध्यापक हूँ हायर एजुकेशन में। मेरा मेन प्रोफेशन है शिक्षा, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से जी। और मैं स्पोर्ट्स में पहले से जुड़ा था। क्रिकेट, ताइक्वांडो मेरे पसंदीदा खेल थे, लेकिन किन्हीं कारणवश कुछ पढ़ाई की वजह से 2004 में हमको ताइक्वांडो छोड़ना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि बड़ा गेम है और सतना में कुछ ऐसा हो नहीं रहा, तो हमने 2021 में नवंबर 2021 में उसका एफिलिएशन लिया, एक सोसाइटी बना करके, और सतना में स्टार्ट किया। संदीप जी, जैसा जहाँ तक हमें जानकारी है, आपके पिताजी रेंजर थे। ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों के बाद भी आपने काफी संघर्ष किया। मैं चाहता हूं कि आप वो संघर्ष की दास्तां संक्षिप्त रूप में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बेसिकली जो हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड था वो काफ़ी गरीबी से था। पिताजी ने लोगों से कलेक्शन कर करके पढ़ाई की, छोटी मोटी नौकरी से शुरुआत की भोपाल से, फिर आगे चलकर वो डिप्टी रेंजर बने, फिर रेंजर बने। लेकिन वो जो ईमानदारी का और चीज़ों का जो विरासत मिला था हमारे बब्बा जी श्री शंभू भारती जी स्वर्गीय, तो पूरे तरीके से ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहे और उसमें ज़्यादातर समय उनने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उसके कार्य में लगाया। और हाँ, हम लोगों को उसी तरह का संस्कार दिया कि आप मेहनत करो, पढ़ाई करो और ज़्यादा पैसे के पीछे मत भगो। तो रेंजर तो थे, लेकिन वो आजीवन साइकिल में ही चलते रहे और कहीं न कहीं इस चीज़ का हम लोगों को गर्व भी होता है। और आज वो जैसे ही नौकरी उनकी ख़त्म हुई 2006 में, शायद उनने रिटायरमेंट हुआ था उनका। इसके बाद से उनने अपना आध्यात्म की ओर चले गए, क्योंकि वेद से उनका बीए भी था। पहले वेद चलता था ग्रेजुएशन में उनके ज़माने में। और आज वो संत समाज के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। और हम लोग चूँकि अखाड़े से बिलॉन्ग करते हैं हम लोग, तो बहुत आसानी से उधर वो मूव कर गए और आज प्रवचन और ये सारी चीज़ों में पूरा समय देते हैं। संदीप जी, मेरी एक हमारे खास मित्र से अधिकांश ये चर्चा होती रहती थी कि हम सतना में क्या पॉजिटिव दिखा दें। जी। जब से विगत 1.5 वर्षों से हमने देखा कि जिस तरीके से आपने बच्चों के साथ मेहनत की, उनको आगे का भविष्य उनके लिए निखारा, उन पे प्रयास किया, उन पे मेहनत की और एक गोल्ड मेडल का सिलसिला सतना में चल उठा। जहाँ पे मुझे लगता है कि हर 3 महीने 4 महीने में, चाहे जिला स्तरीय हो चाहे प्रदेश स्तरीय हो, हर जगह आपके बच्चों ने गोल्ड हासिल किया है। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? और सतना तो इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से ले रहा है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत क्या है और तमाम सारी चीजें आप दर्शकों के साथ साझा करें। बेसिकली मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपने बच्चों को कोई न कोई खेल ज़रूर खिलवाना चाहिए। क्या है कि दिमाग स्वस्थ होगा तो अच्छी पढ़ाई भी करेगा। मैं इस पर बिलीव नहीं करता कि 24 आवर्स आप उन पर प्रेशर बनाइए कि स्कूल में पढ़े, ट्यूशन पढ़े, इसके बाद आप होमवर्क का लोड दो। मेरा ये मानना है कि अगर वो 1 से 1.5 घंटे किसी भी स्पोर्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो और बेहतर ढंग से अपनी स्टडी कर सकता है। मानसिक स्थिति भी उसकी अच्छी बिल्कुल। निखरती है। और ये जो 2 साल निकला कोरोना का, जी। तो हमारी जो यूथ है या हमारे जो बच्चों के बीच में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया। मतलब ये कह सकते हैं कि उनका नज़रिया ही बदल गया, उनका सोचने का तरीका, उनका बात करने का तरीका। बच्चे चिड़चिड़े हो गए, मोबाइल में 24 घंटे लगे रहे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि किसी न किसी गेम में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए
और जहाँ तक ताइक्वांडो का सवाल है, ताइक्वांडो एक बड़ा गेम है, ओलंपिक गेम है, 1988 से ओलंपिक में है वो। जी, और 2020 में 19-20 में एक टैलेंट सर्च हुआ था दादा सुखेल सिंह स्टेडियम में। जी। तो वहाँ मैंने देखा कि सारे गेम्स में तो बच्चे थे सतना से, हुँ, लेकिन वो उसमें निरंक लिखा हुआ था, मतलब ताइक्वांडो में ताइक्वांडो में निरंक। निरंक था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं था सतना से। उससे जी, हमको थोड़ा खराब लगा, क्योंकि जी, जी। मेरा पसंदीदा गेम था। 8 साल हुँ, हमने इसमें दिए थे, जी, 94 से लेकर के और लगभग मान के चलिए 2002 तक हुँ, लगभग हमने इसमें टाइम दिया था। हुँ, तो कहीं न कहीं हमको तकलीफ़ हुई। फिर मैंने हुँ, उस दिन सोचा कि ताइक्वांडो तो चलाना है। जी, और धीरे-धीरे कुछ ऐसा समय गुज़रा, कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट हमारे बच्चों की थी मार्शल आर्ट में, तो प्रेरणा तो कह सकते हैं कि वही बने। जी, उन्हीं की वजह से हमने सिस्टम चालू किया और मेरे पास तो उस समय पर उतनी फंडिंग भी नहीं थी, तो मेरे पास एक गाड़ी थी कोई स्पोर्ट्स, मैंने उसको सेल किया। जी, 6 लाख उससे मिले, तो सबसे पहला काम हमने किया कि एक क्लास बनाई जाए, जी, जी। क्योंकि बहुत परेशानी होती है कहीं पर किसी से बिल्कुल। आप रेंट पे लो, हुँ, हुँ, कल वो हुँ। खाली करा देता है। हुँ, हुँ, तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई, करीब हुँ, 7 लाख उसमें खर्च आया। हुँ, और जो बच्चे हमको मिले ताइक्वांडो में, तो मेरा बेटी, हुँ, बेटा और हुँ। 3 और बच्चे दोस्त हो गए। 5 जी, जी। लोगों से हमने हुँ, स्टार्ट किया हुँ। जी, जी। और धीरे-धीरे चलते गए। हुँ, समय आया, एफ़िलिएशन भी क्लियर हुआ ऊपर से, ओलंपिक एसोसिएशन का, एनएसएफ का, और सारी चीज़ें क्लियर हुई। हुँ, और एसजीएफआई पहला गेम हम लोगों के सामने आया। जी। एसजीएफआई में स्टेट में टीम लेके गया था डिवीज़न की, हुँ, जिनमें करीब 7 मेडल सतना को पड़े एसजीएफआई में, जी, जो जी। अपने आप में एक रिकॉर्ड था कि एक ही जगह से 7 मेडल। जी। फिर देन स्टेट गए, स्टेट में पार्टिसिपेशन रहा बच्चों को, करीब 40 बच्चों को पार्टिसिपेशन रहा फेडरेशन में, जहाँ पर लगभग 22 मेडल पड़े। हुँ, 5 गोल्ड आए, जिनमें 3 हुँ, बच्चे नेशनल खेले, पहली बार विंध्य एरिया से कोई गया था ताइक्वांडो में नेशनल खेलने। हुँ, फिर अस्मी भारती सीबीएसई नेशनल में गोल्ड मारी, पहली लड़की एमपी की बनी जी, जी। उस साल की। हुँ, और विंध्य में तो कोई गया नहीं था वहाँ तक। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक अच्छा हुआ और हुँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हाल ही में हुँ, जूनियर स्टेट चैंपियनशिप हुई, उसमें हुँ, 5 बच्चों ने हुँ, ब्रॉन्ज मेडल जीता। हुँ, तो हुँ, हुँ। मेहनत कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान है कि वो इस गेम में बच्चों को भेज रहे हैं और पूरा उनका सहयोग मिलता है मुझे। अच्छा, एक चीज़ तो देखी जाए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, यहाँ तक कि जूडो कराटे से भी ज़्यादा निश्चित, तक तर लोग जो है वो परिचित हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ताइक्वांडो में क्या होता है? किस तरीके से खेला जाता है? किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाती है? क्या होता है? थोड़ा-सा इसके बारे में भी दर्शकों को देखिए, समझाएँ। मार्शल आर्ट की बहुत सारी विधाएँ हैं। जी। बहुत सारे मार्शल आर्ट चलते हैं पूरी दुनिया में, हुँ, हुँ। जिससे कराटे बहुत ही प्रचलित है। और बिल्कुल। चूँकि कोई भी मार्शल आर्ट कोई करता है तो कराटे ही बोलता है। जी, जी। कराटे हो गया, आपका जूडो हो गया, ताइक्वांडो हो गया। जी। ताइक्वांडो भी लगभग 2000 पुराना मार्शल आर्ट है, अच्छा, जो 2000 साउथ साल कोरिया का पुराना। है। जी। बहुत पुराना मार्शल आर्ट है हुँ, और अट्रैक्टिव है, स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है इसमें, हुँ, स्टेमिना ज़्यादा चाहिए, हुँ। क्योंकि किक्स 90% एक किक का गेम है, जी। किक से खेला जाता है। हुँ, हुँ। कराटे एक टच एंड बैक गेम है, हुँ, हुँ। मतलब उसमें क्या है कि आपको जो पॉइंट लेना होता है, हुँ। तो आप टच करके वापस लेते हो। जितनी हुँ, स्पीड हुँ। से आप मारते हो, उतना जल्दी आपको वापस लेना होता है। हुँ, हुँ, हुँ। ताइक्वांडो में आपको नॉकआउट गेम है पूरा, हुँ, कि आपने मारा और अगला गिर जाए, हुँ। अगला डैमेज हो जाए। जी। तो कुल मिला के फुल कॉन्टैक्ट गेम है हुँ, हुँ। और किकिंग का गेम है, मतलब तो थोड़ा अट्रैक्टिव है। पैरों का पैरों का ख़ास ज़्यादा तौर 90% से। जो स्कोरिंग है वो पैरों की है। जी, जी। और पंच सिर्फ़ हम चेस्ट गार्ड पे चलाते हैं। जी, जी। और जूडो भी बहुत स्मार्ट गेम है। हुँ, जूडो हुँ। में तो अ, थ्रोइंग गेम है पूरा। हुँ। पूरे पॉइंट्स आपको थ्रो पर ही मिलते हैं कि जी। आप कैसे गिरा रहे हो अगले को। हुँ। तो सभी सर। गेम्स मेरे हिसाब से अपनी जगह पर जी, बेहतर जी, हैं, जी, बस जी। उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। संदीप जी, आपकी मार्शल आर्ट्स अकेडमी है, जी। जो कि वर्तमान के समय में सतना में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। उसकी स्थापना करने का कैसे विचार आया? चूँकि आप एक प्रोफ़ेसर हैं, शिक्षारत रहते हैं, ऐसे में कहाँ से प्रेरणा मिली? कैसे आपने उसको वो किया? और जिसका वर्तमान स्वरूप तो हम जान रहे हैं कि तकरीबन 50 के लगभग आपके छात्रों ने गोल्ड हासिल किया है, प्रदेश से लेके और जिला स्तरीय टूर्नामेंट में। वो तो सभी सर्वविदित है, लेकिन आपकी ये कैसे स्थापना करने की सोच आई और इस रास्ते में कौन-कौन लोग आपके सहायक हुए? वर्तमान की जो कमेटी है, जो जिले में काम कर रही है, उसमें कौन-कौन लोग हैं? थोड़ा-सा इस विषय पे भी प्रकाश डालें। बेसिकली मेरा मन तो था पहले से कि सतना में ताइक्वांडो चले। जी, मेरे दोनों बच्चे कराटे सीखते थे, जी। कराटे से उन्हें शुरुआत की।
क्योंकि हम ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते थे उनको। हम्म, और फिर धीरे-धीरे लगा कि चीज़ें हमको करनी चाहिए। हम्म, और जैसे होता है ना कि कोई मन में पहले शिक्षा हो, बिल्कुल। स्पोर्ट्स का कीड़ा जो लगा जी रहता है, जी 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 तो ये था कि करेंगे, लेकिन उसको हम्म, करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, जी स्थापित करने के लिए। हालाँकि मेन रीज़न बने बच्चे ही मेरे, बिल्कुल सही है। वजह तो वही बने, लेकिन हम्म, उनकी वजह से बाकी बच्चों को हम्म, ज़्यादा लाभ हुआ। हम्म, तो मुझे अपडेट बहुत होना पड़ा उसके लिए, हम्म, क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तो आपको हम्म, लोग कटाक्ष भी करते हैं, बिल्कुल। आपकी बुराई भी करेंगे हम्म, कि ये भई इसे आता क्या है, ये तो टीचर आदमी है, ये है वो। तो बहुत सारी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। हम्म, तो चूँकि हमको करीब 12-13 साल हो गए थे छोड़े हुए हम्म, ताइक्वांडो, तो मुझे अपडेट होना पड़ा। फिर नेशनल हम्म, रेफरशिप का कोर्स किया हमने, हम्म, एग्ज़ाम दिया, अपडेट हम्म, किया अपने आप को। हम्म, देन फिर जाकर के अब आउटपुट आना शुरू हुआ। बिल्कुल। अभी एक प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट होने वाला है जी। जिसमें आपके बच्चे शामिल होने जा रहे हैं। कहाँ पे आयोजित है, कब से ये है और कैडेट्स वर्ग का है, 12 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उसमें, और जी। सीनियर का है, हुँ, 17 एबव का, जी, जी। जो 35वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है फेडरेशन की, हुँ, हुँ, जो ओलंपिक एसोसिएशन, हुँ, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया हुँ, और मध्य प्रदेश ताइक्वांडो फेडरेशन से अप्रूव्ड है। हुँ, एक वैलिड गेम है जिसमें हुँ, हमको स्कॉलरशिप भी मिलती है। यहाँ पे हुँ, जो बच्चे जीतेंगे गोल्ड हुँ, मेडल, वो हुँ, होने वाले लखनऊ की नेशनल खेल में हिस्सा लेंगे। हिस्सा लेंगे। जी। और इस वर्ष तो बड़ा अच्छा हुआ है कि नेशनल हुँ, गेम जो गोवा में हो रहा है उसमें भी सीनियर टीम पार्टिसिपेट कर रही है, जी। अपने इंडिया से, हुँ, हुँ, मध्य प्रदेश से। हुँ, हुँ, तो चल रहा है। अब एक हमारा मोटो और भी है कि ऐसे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जी। या जो काम करने वाली महिलाएं हैं, खासकर बाई या हुँ, इस हुँ, तरह के, उन जी। बच्चों को हमारे यहाँ निःशुल्क ही प्रशिक्षण दिया जाता है। जी, जी। और नो डाउट वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। जी, जी, जी। मतलब उनका जो आउटपुट है, उनका हुँ, जो सक्सेस रेशियो है, वो हुँ। बाकी बच्चों से बेटर है। जी, जी। जैसा कि आप अपने जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में खेल और व्यायाम का महत्व जानते हैं, समझते हैं। बच्चों को केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी उनको उत्कृष्ट बनाने में हर परिजन को प्रयास करना चाहिए। सतना मार्शल आर्ट एकेडमी एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको आपके बच्चों की 100% सेफ्टी के साथ उनके खेल के प्रति रुझान को समझते हुए उनको उचित प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका दिया जाता है। साथ ही आपकी एक बहुत सराहनीय अ, साथ ही आपकी एक बहुत सराहनीय सोच है जिसके तहत आप उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने संस्था में शामिल कराते हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं, या कि जिनके परिजन आर्मी में थे, या कि जिनके परिजन कोरोना काल में खत्म हो गए, या कि नहीं रहे। ऐसे असहाय बच्चों को जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो घर में जाके सेवा का कार्य करते हैं, ऐसे बच्चों को भी आप सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसका भविष्य निखारने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हम आगामी प्रतियोगिताओं के लिए आपको और आपके बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएँ देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सतना का नाम बड़े स्तर पे पूरे देश प्रदेश में फैले। और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और चाहूँगा कि सतना स्टार जिस तरीके से न्यूज़पेपर एक बढ़िया खबर हमेशा से देता आ रहा है, निर्भीक, निडर, और जो फैक्ट को सामने लाता रहा है, उसी तरीके से जो आज चैनल स्टार्ट हुआ है इनका, इसको आप बढ़ाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें सतना स्टार को, और उनका सहयोग करें। धन्यवाद सतना मार्शल आर्ट अकेडमी की तरफ से। नमस्कार। धन्यवाद संदीप जी।